हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुहावरे का विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बार बार यहीं से मुहावरा आते रहता है। टोटल 400 एमसीक्यू करवाएंगे हम। फर्स्ट पार्ट में हम 100 एमसीक्यू करवाएंगे। देखिए, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है ये। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए। पहला क्वेश्चन है आसमान फट जाना। आसमान फट जाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो आसमान फट जाने का मतलब होता है अचानक आफत पड़ना आ पड़ना। अचानक आफत आ पड़ना आसमान फट जाने का मतलब होता है। इसका मतलब है अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा को बोलते हैं, अनुभवहीन व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा किसको बोलते हैं? अनुभवहीन व्यक्ति को। देखिए, आँख का पानी ढल जाना। आँख का पानी ढल जाना का मुहावरा का मतलब होता है निर्लज हो जाना। निर्लज हो गया जाना, दैट मीन्स आँख का पानी ढल जाना। कहता है कि देखो, उसका आँख का पानी ही ढल गया, जिसके कारण वो अपने पापा मम्मी से भी नहीं डरता है, निर्लज होकर बात करता है। इसका मतलब आँख का पानी ढल जाना, निर्लज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है अपात्र को बड़ी असफलता मिला। अपात्र को बड़ी असफलता मिला, मतलब अंधे के हाथ बटेर लग गया, अपात्र को बड़ी सफलता मिला। अब कह रहा है कि अंधे को दीपक दिखाना। मुहावरे का अर्थ अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाना का मुहावरा होता है ना समझ को उपदेश देना। ना समझ को उपदेश देना। आगे है आँख में गरा गड़ना। आँख में गड़ना। आँख में गड़ने का मुहावरे का अर्थ है वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। आँख में गड़ना मुहावरे का अर्थ है वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है घर में बेकार बैठना। अंडे सेना नहीं होगा, अंडे सेवना होना चाहिए। क्या होगा? अंडे सेवना। अंडे सेवना का मतलब का घर में बेकार बैठना। घर में बेकार बैठना। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्या कहता है, देखिए। 8 नंबर कह रहा है कि अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है क्या? अकल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट होना। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत आनंदित होना। बहुत आनंदित होना। अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है आपका जोखिम मोल लेना। जोखिम मोल लेना। क्या करना? जोखिम मोल लेना। कह रहा है कि आंखें आंखें चार होना। आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो प्रेम होना। आंखें चार होना प्रेम होना। आंखें चार होना प्रेम होना होता है। ठीक है, आगे आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंख की किरकिरी होना मुहावरे का सही अर्थ है अप्रिय लगना। अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होना अप्रिय लगना। अदृश्य शत्रु मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अदृश्य शत्रु। अदृश्य शत्रु मुहावरे का सही अर्थ है आस्तीन का सांप। क्या है? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप। नेक्स्ट, अवांछित अवांछित संवाद। अवांछित संवाद मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अवांछित संवाद मुहावरे का सही अर्थ है सिर खाना। क्या करना? सिर खाना। सिर खाना। आगे देखिए, आंखें फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंखें फेरना मुहावरे का सही अर्थ है पहले जैसा प्रेम ना रखना। पहले जैसा प्रेम ना रखना। आँख का काजल चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आँख का काजल चुराने मुहावरे का सही अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। आँख का काजल चुराना मुहावरे का सही अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। नेक्स्ट 17 नंबर, देखिए 17 नंबर क्या कहता है कि आँख भर आना। आँख भर आना मतलब भाव विभोर होना। भाव विभोर होना। ठीक है, आँख भर आना मुहावरे का अर्थ है। कह रहा है अपना राग अलापना। अगर अपना राग अलापना मतलब अपनी ही बात कहते रहना। अपनी ही बात कहते रहना। कह रहा है कि नेक्स्ट है कि अपना रंग जमाना। प्रभावित करना। प्रभावित करना। अपना रंग जमाना प्रभावित करना। अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ प्रभावित करना। कह रहा है कि अंजर पंजर ढीले करना बुरी तरह मारना। अंजर पंजर ढीले करना। अंजर पंजर ढीले करना बुरी तरह मारना। नेक्स्ट, कह रहा है आधा तितीर आधा बटेर होना का अर्थ क्या है? आधा तितीर आधा
बटेर मुहावरे का अर्थ होता है छोटा बड़ा होना, छोटा बड़ा होना, छोटा बड़ा होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ है सबसे अलग रहना, सबसे अलग रहना। कह रहा है कि अन्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अन्य रोदन, अन्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ है निरर्थक, निरर्थक। अन्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ है निरर्थक। अब है अंगार सिर पर धर लेना, अंगार सिर पर धर लेना। सही मुहावरे का अर्थ है कठिन विपत्ति सहना। अंगार सिर पर धर लेना सही मुहावरे का अर्थ है कठिन विपत्ति सहना। नेक्स्ट 25 नंबर। अधगल गगड़ी छलकत जाए मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। अधगल गगड़ी छलकत जाए मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। तो इसका वाक्य होगा कम गुण वाले व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, कम गुण वाले व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। कह रहा है ईश्वर की माया लोककृति में को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन सी है। ईश्वर की माया, इसका मतलब कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है। तो ऊंट के मुंह में जीरा का सही आता है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राधे लाल ने विनय को राजी करने की बड़ी कोशिश की, किंतु विनय तो उड़ती चिड़िया पहचानता था, वह उसकी मीठी बातों में नहीं आया। तो उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ क्या हुआ। तो ये उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ हुआ चालाकी भांप जाना, चालाकी भांप जाना, चालाकी भांप जाना। एक आंख न भाना, एक आंख न भाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है बिल्कुल अच्छा न लगना, बिल्कुल अच्छा न लगना। एरा गेरा नत्थु खेरा का मतलब क्या होता है मामूली आदमी। एरा गेरा नत्थु खेरा का मतलब मामूली आदमी। कैसा आदमी, मामूली आदमी। कट जाना मुहावरा का अर्थ क्या है। कट जाना मुहावरा, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा में पूछा है। कट जाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है आंखें चुराना, आंखें चुराना। कह रहा है कि कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, कान का कच्चा होना। ठीक है, आगे नेक्स्ट 33 कह रहा है कि कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक होना का सही मुहावरे का अर्थ है कि सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ठीक है, कह रहा है कि कलई खुलना, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट करना। कलई खुलने मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट करना। ठीक है, नेक्स्ट कपटी मित्र, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। कपटी मित्र, कपटी मित्र का मतलब होता है आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, आस्तीन का सांप। कह रहा है कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कागजी घोड़े दौड़ाने मुहावरे का सही अर्थ है व्यर्थ की लिखी पढ़ी करना, व्यर्थ की लिखी पढ़ी करना। कागजे घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखी पढ़ी करना। आगे काठ का अर्थ क्या होगा। काठ का उल्लू का अर्थ क्या होगा। काठ का उल्लू का सही अर्थ होता है मूर्ख। काठ का उल्लू का सही अर्थ होता है मूर्ख। क्या होता है, मूर्ख। कह रहा है दिए गए विकल्प में से, दिए गए विकल्पों में से कोढ़ में खाज होना इस मुहावरे का अर्थ सही विकल्प दर्शाता है। कोढ़ में खाज होना का अर्थ क्या है। तो कोढ़ में खाज होने का अर्थ है दुख पर और दुख होना, दुख पर और दुख होना। कोढ़ में खाज होना, दुख पर और दुख होना। आगे काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, भाग जाना। काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ है भाग जाना। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा हुआ है। कह रहा है कि खल की दवा पीठ की पूजा, खल की दवा पीठ की पूजा दिए गए विकल्पों में से कौन सा मुहावरे का उचित अर्थ है। मतलब खल की दवा पीठ की पूजा मुहावरे का क्या अर्थ है। खल की दवा पीठ की पूजा, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। दुष्ट लोग क्या होता है, पीटने से ही ठीक रहते हैं। खल की दवा पीठ की पूजा का अर्थ है। ठीक है, 40 के बाद 41 क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है कि खेत रहना, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो खेत रहने का मतलब होता है युद्ध में शहीद होना। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है युद्ध में शहीद होना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि खुशामद करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। खुशामद करना, खुशामद करना का सही अर्थ है नखरे उठाना, नखरे उठाना।
खुशामद करना मुहावरे का सही अर्थ है नखरे उठाना। आगे, खराद पर चढ़ना का कौन सा विकल्प सही है? खराद पर चढ़ना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खराद पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है जांच में आना, जांच में आना। ठीक है। अब कह रहा है कि खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खटाई में पड़ने मुहावरे का सही अर्थ है निर्णय ना होना। खटाई में पड़ना, निर्णय ना होना। खटाई में पड़ना, निर्णय ना होना। अब कह रहा है कि गांठ का पूरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गांठ का पूरा होना मुहावरे का अर्थ है मालदार होना, मालदार, 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 गांठ का पूरा होना। कह रहा है कि गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बना बनाए काम बिगाड़ देना, बना बनाए काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर करना। कह रहा है कि गुल्लर, गुल्लर का फूल होना, गुल्लर के फूल कभी नहीं दिखाई देता है, तो गुल्लर के फूल मिलेगा कैसे? रातें में खिलता है, तो इसीलिए दुर्लभ व्यक्ति। कौन व्यक्ति? दुर्लभ व्यक्ति। गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गोद में लड़का, शहर में दीवारा, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में सूक्ति में हिंदी भाषा के संदर्भ में क्या मायने है? गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरने का मायने है संक्षेप में बहुत कुछ कहना, संक्षेप में बहुत कुछ कहना। नेक्स्ट, गुदरी का लाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गुदरी का लाल होना मतलब निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? गरीबों के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? तो ये किस मुहावरा का अर्थ है ये? तो ये है गुदरी के लाल। गुदरी के लाल का मतलब ही होता है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। घरों पानी पड़ना, घरों पानी पड़ना, घरों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? मुहावरा का अर्थ है लज्जित होना। घरों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है लज्जित होना। क्या है? लज्जित होना। ठीक है। घरों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? आपका लज्जित होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, इसका मतलब इस मुहावरा का अर्थ है आपका घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, खुशी मनाना। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? घमंडी के तीन होना, घमंडी के तीन होना, घमंडी के तीन होना का मतलब बहुत सस्ता होना, घमंडी के तीन होना बहुत सस्ता होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरा का अर्थ क्या हुआ? चैन की बंसी बजाना, मौज करना, चैन की बंसी बजाना मौज करना, चैन की बंसी बजाना का मतलब मौज करना। आगे है छक्का, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ है ओछी हरकत से कार्य करना, ओछी हरकत से कार्य करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है कितना 56 तक किए थे, 56 से आगे देखिए 57। देखिए क्या कह रहा है कि जवान पर लगाम न होना, जवान पर लगाम न होना मतलब अनावश्यक से स्पष्टवादी होना, अनावश्यक से स्पष्टवादी होना, जवान पर लगाम न होना। जूते चाटना का अर्थ क्या हुआ? जूते चाटना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? जूते चाटने मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशामद करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुत्तम पैजार, जुत्तम पैजार, जुत्तम पैजार, जुत्तम पैजार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जुत्तम पैजार मुहावरे का सही अर्थ है आपका जुत्तम पैजार मुहावरे का लड़ाई झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना। जुत्तम पैजार मतलब जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लड़ाई झगड़ा हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। आगे देखिए, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है सहमत होना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सहमत होना, सहमत होना, अंगूठा दिखाना। ठीक है, सहमत होना। अंगूठा दिखाने मुहावरे का सही अर्थ है सहमत होना। आगे दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही आशय स्पष्ट है? टोपी उछालना, टोपी उछालना मुहावरे का सही अर्थ है अपमानित करना, अपमानित करना, टोपी उछालना अपमानित करना। नेक्स्ट देखिए, तलवार की किस पर? तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना कठिन कार्य करना, तलवार की धार पर चलना कठिन कार्य करना। तन पर
लता तन पर नहीं लता पान खाए अलबता। तन पर नहीं लता पान खाए अलबता, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबता, तो मुहावरे का सही अर्थ है झूठा दिखावा करना। ठीक है, नेक्स्ट 64 हो गया आपका। अब चलते हैं 65 पर। क्या कह रहा है 65? 65 कह रहा है तिलांजलि देना, मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? क्या बोल रहा है? तिलांजलि देना, मुहावरे का सही अर्थ है त्याग देना। त्याग देना, तिलांजलि देना मतलब त्याग देना। नेक्स्ट कह रहा है 3 में और न 13 में, न 3 में न 13 में, मुहावरे का अर्थ क्या है? न 3 में न 13 में, मुहावरे का अर्थ है महत्वहीन। महत्वहीन। थाली का बैगन, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैगन सिद्धांतहीन व्यक्ति। थोथा चना बाजे घना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? थोथा चना बाजे घना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुहावरे का दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। नेक्स्ट कह रहा है द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर। द्रौपदी का चीर का मतलब कभी समाप्त न होना। द्रौपदी का चीर कभी समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए द्रौपदी का चीर मतलब वस्त्र कभी समाप्त नहीं होता। द्रौपदी का चीर कभी नहीं समाप्त होने वाला। तो देखिए ये इस मुहावरे का क्या मीनिंग है? कह रहा है दांत काटी रोटी का, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी का अर्थ है गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी गहरी दोस्ती। नेक्स्ट दुर्गति, दुर्गति करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरा। दुर्गति करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरा है धजिया उड़ाना। दुर्गति कराना मतलब धजिया उड़ाना। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है? इसमें से कह रहा है कि मुहावरा कौन सा है, ये पूछा है आपसे। तो देखिए नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये तो मुहावरा नहीं है, कहावत है। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना ये आपका मुहावरा है। दांत खट्टे करना क्या है? मुहावरा है। अब देखिए नाचन आगे ये भी कहावत है। दूर के ढोल सुहावन लगे, ये भी कहावत है। तो दांत खट्टे करना क्या है? मुहावरा है। नेक्स्ट हो गया 72। 72 के बाद हम चलते हैं किस पर? 73 पर। देखिए कह रहा है दूध का धुला होना, दूध का धुला होना। दूध का धुला होगा तो क्या होगा? एक तरह से निर्दोष होगा। दूध का धुला होना निर्दोष होगा। क्या होगा? निर्दोष। कह रहा है दूर के ढोल सुहावन लागे, सुहावने लागे। दूध के ढोल सुहावने लागे, मुहावरा का सही अर्थ क्या है? अनदेखी वस्तु भाना। अनदेखी वस्तु भाना, अनदेखी वस्तु भाना होगा। आगे क्या है? नाक का बाल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अकारण प्रिय होना। नाक का बाल होना अकारण प्रिय होना। आगे क्या है? नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। नई जमीन तोड़ना का सही अर्थ क्या है? तो नई जमीन तोड़ना का सही अर्थ है अनूठा प्रयोग। अनूठा प्रयोग, नई जमीन तोड़ना अनूठा प्रयोग। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो माफ़ी मांगना। नाक रगड़ना माफ़ी मांगना। नेक्स्ट क्या है? नमक मिर्ची लगाना, नमक मिर्ची लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नमक मिर्ची लगाना। तो नमक मिर्ची लगाने मुहावरे का सही अर्थ है आपका बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। नमक लगाने मुहावरे का सही अर्थ है। अब देखिए ये क्या है? पानी पीकर जात पूछना। पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का सही अर्थ है काम निकालने के बाद सोचना। काम निकालने के बाद सोचना। नेक्स्ट देखिए पाव 12 होना का अर्थ क्या है? तो पाव 12 होना का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। लाभ ही लाभ होना, पाव 12 होना। कह रहा है पानी देबा ना नाम लेबा। पानी देबा ना नाम लेबा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो वंश का बिल्कुल नाश हो जाना। वंश का बिल्कुल नाश हो जाना। पानी देबा ना नाम लेबा, मुहावरे का अर्थ है वंश का बिल्कुल नाश हो जाना। ठीक है, आगे नेक्स्ट 81 हो गया। पानी पानी होना, पानी पानी में होना मुहावरे का बहुत लज्जित होना। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना आधारित मुहावरे का अर्थ क्या है? आधारित मुहावरे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प है? तो कह रहा है कि पुराने रीति रिवाज में जकड़ा होना, तो ये आपका होगा क्या? लकीर का फ़कीर होना। लकीर का फ़कीर होना, पुराने रीति रिवाज में जकड़ा होना। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि
पारा न उतरना, पारा न उतरना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो अशांत होना, पारा न उतरना अशांत होना, ठीक है। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ है अनुभवी, अनुभवी। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ है अनुभवी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बरस पड़ना, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बरस पड़ना का मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। कह रहा है बात बनाना, बात बनाना, बात बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहाना करना, बहाना करना, बात बनाना बहाना करना। कह रहा है कि किस मुहावरे का अर्थ है बचपन से ही बहुत चतुर होना? किस मुहावरे का अर्थ है? तो पेट में दाढ़ी होना, बचपन से ही बहुत चतुर होना, पेट में दाढ़ी होना, ठीक है। नेक्स्ट का कह रहा है क्या कि किस मुहावरे का अर्थ है बात का धनी, बात का धनी, बात का धनी किस मुहावरे का अर्थ है? बात का धनी। तो बचपन का पक्का, बचन का पक्का, सॉरी, बचन का पक्का का मतलब होता है बात का धनी, बचन का पक्का बात का धनी, ठीक है। नेक्स्ट 91, बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अधिक छानबीन करना, अधिक छानबीन करना, बाल का खाल निकालना। बुद्धि भ्रष्ट होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अकल पर पत्थर पड़ना। कह रहा है कि बहुत सुस्ती से काम करना मुहावरे के लिए उचित मुहावरे कौन होगा? बहुत सुस्ती से काम करने के लिए उचित मुहावरे कौन होगा? 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन 2.5 कोस, इसका मतलब होता है बहुत सुस्ती से काम करना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना मुहावरे का अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली के गले में क्या बांधना? घंटी बांधना, इसका मतलब अपने को संकट में डालना, अपने को संकट में डालना। कह रहा है बालू, बालू से तेल निकालना, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बालू से तेल निकालना। असंभव को संभव करना, असंभव को संभव करना। मेढकी को जुबान होना, मेढकी को जुबान होना मुहावरे का सही अर्थ है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। मन की बात ताड़ने वाले का मतलब होता है उड़ती चिड़िया को भांपना, मन की बात ताड़ने वाले का सही मीनिंग है उड़ती चिड़िया का को भांपना, ठीक है। अब नेक्स्ट 98, देखिए 98 क्या कह रहा है कि मुहावरा का किस भाषा का शब्द है? मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? मुहावरा शब्द आपसे पूछा है किस भाषा का? तो अरबी भाषा का। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। कह रहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा मुहावरे का सही अर्थ दर्शाने वाले उचित विकल्प चुनिए। तो ये आपका उचित विकल्प है यदि मन पवित्र हो तो घर में ही तीर्थ है, ठीक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कह रहा है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा में लोहे के चने चबाने का क्या अर्थ है? तो लोहे के चने चबाने का अर्थ है बहुत कठिनाई झेलना, बहुत कठिनाई झेलना। थैंक यू दोस्तों, आज हम लोग टोटल कितना किए? 100। ऐसे 400 मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरा करवाएंगे हिंदी में जो आपके बिजली विभाग के लिए, सिविल कोर्ट के लिए और यूपी के में जितने एग्ज़ाम होता है जिसमें हिंदी पूछा जाता है, बंद दरोगा, दरोगा, इसके बाद आपका वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके साथ जूनियर असिस्टेंट, सब के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।